ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने इस वक्त पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का यह त्रिकोण अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध साफ महसूस की जा रही है। और इसके बाद क्या होगा, ये सोचकर ही खाड़ी देशों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में दूसरे चरण की जो शांति वार्ता चल रही थी, वो भी बुरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज की अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है और ईरान अपनी जिद छोड़ने को राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को थोड़ा और वक्त तो दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि महायुद्ध की चिंगारी किसी भी पल भड़क सकती है। और इसी भयंकर उथल पुथल के बीच भारत ने समंदर के सीने पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका की मिसाइलों पर टिकी थीं, तब भारत ने अपनी समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 6 नए महाबलियों की एंट्री का ऐलान कर दिया। ये वो वक्त है जब हॉर्मुज जलमरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह बंद होने की कगार पर है और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। ऐसे माहौल में भारत का ये कदम सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों के लिए अब समंदर के नीचे छिपना नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि भारत जिन 6 नए पीएटआई नेपच्यून एयरक्राफ्ट्स को बेड़े में शामिल कर रहा है, उस समंदर के वो शिकारी हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। जिस समंदर में आज अमेरिका और ईरान की जंग के आसार दिख रहे हैं, उसी समंदर के लिए भारत ने अपने सबसे अचूक जंगबाज तैयार कर दिए हैं। और यही वो खबर है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नींद उड़ा दी है। दुनिया को लग रहा था कि भारत शायद इस वैश्विक तनाव के बीच सिर्फ तमाशा देखेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। पाकिस्तान के रास्ते जो बातचीत की कोशिशें हो रही थीं, उनके नाकाम होने का मतलब साफ है कि अब कूटनीति के दरवाजे बंद हो रहे हैं और ताकत की नुमाइश शुरू होने वाली है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती, वो पीछे नहीं हटने वाला। उधर ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख हॉर्मुज की तरफ कर दिया है। इसी तनाव के साये में भारत ने अपने नेपच्यून बेड़े को विस्तार देने का जो फैसला लिया है, वो बताता है कि 2026 का ये भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। ये 6 नए एयरक्राफ्ट सिर्फ आसमान में नहीं उड़ेंगे, बल्कि ये समंदर के नीचे चल रही हर हलचल पर अपनी पैनी नजर रखेंगे, चाहे वो दुश्मन की कोई साइलेंट पनडुब्बी हो या फिर कोई संदिग्ध जहाज। अब जरा इस हालात की गहराई को समझिए। हॉर्मुज का इलाका वो जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस हासिल करता है। अगर वहां युद्ध छिड़ता है तो सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। पाकिस्तान जो बीच बचाव की कोशिश कर रहा था, उसकी अपनी साख दांव पर लगी है, क्योंकि उसकी जमीन पर हुई वार्ता का फेल होना ये बताता है कि अब बड़े खिलाड़ी किसी की सुनने के मूड में नहीं है। इजराइल की भूमिका भी इसमें बहुत अहम हो गई है, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में भारत का शांत रहना मुमकिन नहीं था। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की किलेबंदी शुरू कर दी है और इन 6 नए पीएटआई विमानों का आना उसी रणनीति का हिस्सा है। ये विमान कोई मामूली प्लेन नहीं है, बल्कि ये उड़ते हुए कमांड सेंटर हैं जो दुश्मन को उसकी मांद में ढूंढकर खत्म करने की ताकत रखते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो ये पीएटआई नेपच्यून एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी का वो करिश्मा है जिसे भारत की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें लगे रडार और सेंसर्स इतने ताकतवर हैं कि ये मीलों दूर समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की धड़कन तक सुन सकते हैं। इसमें लगा ANAPY-10 रडार किसी भी मौसम में, चाहे कितनी भी धुंध हो या बारिश, सटीक जानकारी देने में सक्षम है। भारत के पास पहले से ही इनका एक बेड़ा मौजूद है, लेकिन अब 6 और नए विमानों के आने का मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की नजरों से कुछ भी नहीं बच पाएगा। ये विमान हार्पून मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस होते हैं, यानी अगर इन्होंने किसी टारगेट को लॉक कर लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। इधर ईरान और अमेरिका की तनातनी ने एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, वो है चीन की घुसपैठ का। चीन हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहता है जब दुनिया का ध्यान कहीं और हो और वो चुपचाप समंदर में अपनी चालें चल सके। उसकी पनडुब्बियां अक्सर हिंद महासागर में जासूसी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत के इन नए 6 महाबलियों की एंट्री ने चीन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है।
अब अगर चीन की कोई भी युआन क्लास पनडुब्बी मलक्का जल मरु मध्य पार करके भारत की तरफ आने की सोचेगी, तो नेपच्यून के रडार उसे तुरंत पकड़ लेंगे। ये भारत का वो रक्षा कवच है जो समंदर के ऊपर और नीचे दोनों जगह अभेद्य है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी बेचैनी जायज है। पाकिस्तान के पास न तो ऐसी कोई तकनीक है और न ही इतनी बड़ी समुद्री ताकत जो भारत के इन शिकारियों का मुकाबला कर सके। भारत जब अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करता है तो पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया डर की होती है। 2026 में भारत जिस तरह से अपनी नौसेना को अपग्रेड कर रहा है, उससे ये साफ है कि अब समंदर का असली बॉस कौन है। पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि वार्ता फेल होने का असर सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं होता, बल्कि उसे अपनी सीमाओं पर भी इसका दबाव महसूस होगा। भारत ने ये 6 विमान खरीदकर यह साबित कर दिया है कि हम शांति के पक्षधर तो हैं, लेकिन अगर समंदर में किसी ने आंख दिखाई तो उसे वहीं दफन करने की तैयारी भी पूरी है। होर्मुज की नाकेबंदी का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, इसलिए भारत का वहां सक्रिय होना जरूरी है। अमेरिका और ईरान की जंग अगर शुरू होती है तो भारतीय नौसेना को अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग करनी होगी। इन P-8I विमानों की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये घंटों तक समंदर के ऊपर उड़ान भर सकते हैं और हजारों किलोमीटर का इलाका कवर कर सकते हैं। ये न सिर्फ दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, बल्कि ये डेटा लिंक के जरिए भारतीय युद्धपोतों को पल पल की खबर भी देते रहते हैं। यानी ये एक तरह से समंदर का वो तीसरा नेत्र है जो कभी बंद नहीं होता। भारत की ये ताकत ही उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रोमांचक मोड़ है वो है इन विमानों की मारक क्षमता। ये सिर्फ जासूसी नहीं करते, बल्कि ये शिकारी भी हैं। इनमें लगे सेंसर समंदर के पानी के नीचे के तापमान और दबाव में होने वाले मामूली बदलाव को भी भांप लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि नीचे कोई धात्विक वस्तु यानी पनडुब्बी मौजूद है। एक बार लोकेशन पता चलते ही ये विमान सोनोबॉयज गिराते हैं जो दुश्मन की लोकेशन को कंफर्म करते हैं। इसके बाद हार्पून मिसाइल अपना काम करती है। यही वजह है कि इसे सबमरीन किलर कहा जाता है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त नौसैनिक ताकत भी भारत के इस एक एयरक्राफ्ट का तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। अब सोचिए, जब ये 6 और विमान भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे तो भारत की ताकत किस स्तर पर पहुंच जाएगी। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाने से भी पीछे नहीं हटता। ईरान और अमेरिका की जंग के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए यह बड़ा निवेश किया है। ये करीब $2.4 बिलियन का सौदा सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भारत के उस भरोसे का है जो वो अपनी सेना पर दिखाता है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारत अपनी शक्ति को खामोशी से लेकिन मजबूती से बढ़ा रहा है। होर्मुज का यह संकट हमें एक और बात सिखाता है, वो ये कि समंदर की चाबी जिसके पास होगी, दुनिया उसी के आगे झुकेगी। भारत हिंद महासागर का नेचुरल लीडर है और अपनी इस भूमिका को वो बहुत गंभीरता से निभा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के एक्सपर्ट्स इस वक्त भारत के इस नए सौदे पर लंबी लंबी डिबेट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी नौसेना की हर हरकत भारत के रडार पर होगी। ग्वादर पोर्ट हो या कराची, भारत के ये नेपच्यून विमान वहां की हर हलचल को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। भारत की इस रणनीतिक बढ़त ने चीन को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश करता था, अब खुद भारत के घेरे में है। भारत के पास अब अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक ऐसी निगरानी शक्ति है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 6 नए P-8I विमानों का आना भारत के मिशन सागर को भी मजबूती देता है, जिसका मकसद पड़ोसियों की सुरक्षा और इलाके में शांति बनाए रखना है। लेकिन यह शांति तभी बनी रह सकती है जब भारत के पास पर्याप्त शक्ति हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की बात सुनती है जिसके पास दम होता है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो कभी भी एक भीषण रूप ले सकता है। ट्रंप का प्रशासन पहले ही बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अगर युद्ध छिड़ता है तो हिंद महासागर में भी उथल पुथल मचेगी। भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली है।
ये 6 महाबली जब आसमान में गड़गड़ाहट के साथ उड़ेंगे तो दुश्मन के हौसले पस्त होना तय है। भारत ने दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति की शतरंज पर वो अब सिर्फ एक प्यादा नहीं, बल्कि वो वजीर है जिसकी चाल पूरी बाजी पलट सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब दुनिया जल रही हो, तब अपनी सुरक्षा की दीवार को इतना ऊंचा कर लो कि कोई भी चिंगारी आप तक न पहुंच सके। भारत ने ठीक वही किया है। 2026 का ये साल इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी साल भारत ने अपनी समुद्री ताकत का वो लोहा मनवाया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। पाकिस्तान में वार्ता का फेल होना, ट्रंप का अल्टीमेटम और ईरान की आक्रामकता, इन सब के बीच भारत का ये नेपच्यून दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। अब दुश्मनों को ये सोचना होगा कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करेंगे या फिर अपनी खैर मनाएंगे।